देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये हमारी है अपेंडिक्स, सही है। उसके बाद ये है हमारा असेंडिंग कोलन। फिर इस जगह आता है राइट कोलिक फ्लेक्सर। राइट कोलिक फ्लेक्सर मीन्स कि इस जगह ये हेपेटिक एरिया से कनेक्ट होता है राइट लोब से, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। फिर ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन के बाद ये आता है हमारा डिसेंडिंग, सही है। फिर आता है ये हमारा सिग्माइड और ये फिर आता है हमारा रेक्टल, फिर हमारा एनम, सही है। अब मैं आप लोगों को इसका फैट वाला फुल करवाती हूँ। ये देखें ये फुल हो गया, अभी आप लोग देख सकते हैं, सही है। अगेन ये मेल बॉडी का है। Assalamualaikum, I am Dr. Sidra. Today I will tell you about vermiform appendix. वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? ये हमारा एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जिसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। कोई फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये मीन्स हर्बीवोर्स में इसका काम है, क्योंकि ये सेलुलोज की डाइजेशन करवाता है, जबकि हमें इसका कोई काम नहीं है। ये वेस्टिजुअल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सही है। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये क्या है? ये है वर्म लाइक डायवर्टिक्यूलम। तो पहले तो हम ये बताएं कि डायवर्टिक्यूलम होता क्या है। डायवर्टिक्यूलम क्या होता है बच्चों? अ स्मॉल इवेजिनेशन। इवेजिनेशन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्वेजिनेशन, एक होता है ईवेजिनेशन। इन्वेजिनेशन मीन्स किसी चीज़ का अंदर घुस जाना, और ईवेजिनेशन मीन्स किसी चीज़ का बाहर निकलना ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन से? म्यूकस मेम्ब्रेन से, सही है। ऑफ कोलोन। कोलोन क्या होता है? जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसे हम कोलोन बोलते हैं। इस जगह से निकलना एट द पॉइंट ऑफ आर्टरी, जहाँ से आर्टरी निकल रही हो म्यूकस मेम्ब्रेन में, वहाँ से कोई स्ट्रक्चर निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? डायवर्टिक्यूलम। तो अब हम ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये क्या है? एक डायवर्टिक्यूलम है, वर्म लाइक, सही है। अब मैं इसकी बताऊं पोजीशन, तो इसकी पोजीशन जो होती है पहला क्लोइक होता है 11 o'clock, मीन्स इसकी पोजीशन है ना एक जगह नहीं है, सही है। तो एक इसकी होती है पैराक्लोइक, किसी इंसान में होगा पैराक्लोइक, किसी में होगा रेट्रोक्लोइक। रेट्रोक्लोइक या रेट्रोसिकल बात है कि किसी में होगा स्प्लीन, किसी में होगा प्री इलियल, पोस्ट इलियल, सेक्राप्रोमोन्ट्री और पेल्विक और कॉमन, सही है। अभी मैं बताऊं जो रेट्रोक्लोइक है या रेट्रोसिकल है मोस्ट कॉमन है, सही। 60% बंदों में यही होती है। बाकी जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो है हमारी पेल्विक, सेकंड मोस्ट कॉमन है। और जो मोस्ट डेंजरस है वो है हमारी प्री इलियल। अब मैं बताऊं इसका, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाए या किसी को भी अपेंडिक्स का पेन हो रहा हो तो उस बंदे को कैसे होगा? तो वो जो मरीज़ हमारे पास आएगा या पेशेंट होगा उसकी कुछ इस टाइप की हिस्ट्री होगी कि वो कहेगा कि डॉक्टर साहब हमें पेन हो रहा है किस जगह? राइट साइड पे। राइट साइड पे जिस जगह मीन्स हमारी राइट इलिक फोसा है, वहाँ से उसका पेन जो है वो वहाँ से शुरू होगा और वो उम्बिलिकस के रीजन तक आएगा। अगर ऐसा पेन आ रहा है तो हम इसे कहेंगे भी इसे अपेंडिसाइटिस है। अच्छा, इसका पेन जो है वो उम्बिलिकस के लेवल पे क्यों आ रहा है? मीन्स इनर्वेशन इधर क्यों आ रही है? क्योंकि जो T9 और T10 स्पाइनल नर्व जो है इससे इनर्वेट करती हैं, वही हमारी उम्बिलिकस के लेवल को भी इनर्वेट करती हैं, सही है। ये हमारा क्लिनिकल हो गया। अगर ये है हमारे, हम बताएंगे भी इसकी पोजीशन कौन सी है अपेंडिक्स की। ये हमारी है रेट्रोसिकल या रेट्रोकोलिक। लेकिन अगर उससे होगा मतलब उसकी होगी अगर प्री इलियल हो या कोई मतलब कोई भी दूसरी पोजीशन हो, पेल्विक हो, तो उसका पेन भी दूसरे टाइप का होगा, इस टाइप का नहीं होगा। तो हमने भी डिस्टिंग्विश भी करना है भी इसे किस टाइप का पेन है, सही है। अब मैं आप लोगों को इसकी ये बताती हूँ। मैकबर्नी पॉइंट या हम इसे ये भी कह सकते हैं MC बर्नी पॉइंट इज़ अ साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस। टेंडरनेस हम किसे कहते हैं कि अगर हम किसी जगह हाथ लगा रहे हों और जब हम हाथ को उठाएं तो उसे दर्द हो रहा हो, सही है। और ये पॉइंट कहाँ होता है? जंक्शन पे होता है लेटरल 1/3 एंड मिडिल 2/3 ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन टू द उम्बिलिकस। ठीक है बच्चों।